एक चीज मैंने एक्सपीरियंस करी इस यात्रा के दौरान, घोड़े का प्राइस अभी बढ़ेगा भी क्या आगे? हाँ बढ़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा कर आएंगे तो आपको ये लाइन लगानी पड़ेगी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। आप थके नहीं अभी? पहली बार केदारनाथ बाबा के दर्शन कर रही हूँ और कपाट में चारों तरफ इतनी खुशियां हैं, पूरा जय श्री केदार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हरिद्वार से केदारनाथ तक जाने की पूरी जानकारी देंगे, जहां हम केदारनाथ धाम की 22 किलोमीटर की ये यात्रा पैदल तय करेंगे और साथ ही आपके मन में चल रहे कई सवाल जैसे केदारनाथ रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता, इन दिनों चारधाम यात्रा का माहौल देखते हुए केदारनाथ जाने का सही समय, हरिद्वार से बस की टाइमिंग और उनका फेयर, हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक स्टे के बेस्ट ऑप्शन, केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट करने का सही समय, प्लस इन दिनों घोड़े खच्चरों का फेयर और साथ ही पूरे ट्रैक का खूबसूरत सफर हम आपके साथ साझा करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। हर हर महादेव दोस्तों, मैं अभी अभी केदारनाथ से यहाँ सोनप्रयाग आई हूँ और यहाँ आकर मैंने ये देखा कि यहाँ पर जो क्राउड है बहुत ज्यादा हो गया है। ये जो आप सोनप्रयाग की ये जो पुलिस स्टेशन देख रहे हैं, यहाँ पर ये इतनी लंबी जो लाइन लगी हुई है, 400 मीटर से भी लंबी लाइन है। एक बार आप देख लीजिए, 400 मीटर से भी लंबी लाइन है। और ये लाइन किस चीज की है? जब अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा कर आएंगे तो आपको ये लाइन लगानी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद आपको यहाँ से टोकन मिलेगा। यहाँ से टोकन कलेक्ट करने के बाद ये लाइन कन्वर्ट हो जाएगी इस वाली लाइन में, जिसकी वीडियो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। जहाँ से गौरीकुंड के लिए कैब मिलती है, वहां तक के लिए प्रॉपर लाइन लगाई हुई है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा कर नहीं आते हैं तो आप फंस जाएंगे। और चारधाम रजिस्ट्रेशन इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि अब इसकी चेकिंग सोनप्रयाग रोड पर ही होने लगी है। इनफैक्ट हरिद्वार में तो बिना रजिस्ट्रेशन के आपकी यात्रा को रोक ही दिया जाएगा। तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप चारधाम यात्रा नहीं कर पाएंगे। वीडियो के अंत तक मैं आपको इन दिनों का माहौल देखते हुए केदारनाथ यात्रा का सही समय भी सजेस्ट करूंगी, तो बने रहिएगा। अब चलिए अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज से मेरी केदारनाथ धाम की यात्रा ऑफिशियली स्टार्ट होती है। तो अभी मैं हूँ हरिद्वार के अपने होटल में, जहाँ से जो पहली बस जाती है सोनप्रयाग के लिए, मैं वो लेने के लिए जा रही हूँ, जिसकी टाइमिंग 4:30 की है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि अभी ये बस जो है 4:30 बजे की है। 10 तारीख के बाद यहाँ पे जो पहली बस रहेगी वो 3:30 बजे की रहेगी। तो चलिए चलते हैं अपनी बस की तरफ और उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। अगर आपको केदारनाथ यात्रा बाय बस करनी है तो आपको एक दिन पहले ही हरिद्वार आना होगा, क्योंकि हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए लिमिटेड बसेस चलती हैं, जिसमें सबसे पहली बस 3:30 से 4 बजे के बीच चलती है और आखिरी बस सुबह 9 बजे तक जाती है। बसेस की एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए और पहले ही बुकिंग करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। हमने ये बस ऑफलाइन बुक की थी, जिसका फेयर 700 पर पर्सन था। तो अभी हम लोग हैं 3 धारा पर, जो हरिद्वार से सोनप्रयाग तक के बीच में एक रास्ता पड़ता है, जहाँ पर ये बस वाले रोकते हैं। यहाँ पर आप खाना पीना खा सकते हैं और ये बस यहाँ पर आधे घंटे के लिए रुकेगी। इसके बाद ये सीधा आपको सोनप्रयाग रोकेगी और ये बस हरिद्वार से चली थी एग्जैक्ट 5 बजे। तो एक बार आप देख लीजिए। अब यहाँ पर आप खाने पीने के साथ साथ फ्रेश भी हो सकते हैं और फिर इसके बाद ये बस सीधा सोनप्रयाग जाएगी। और अब हम अपने इस 8 घंटे के सफर की थकान को महसूस ही करते कि हमने सोनप्रयाग में ही अपनी बस में बैठे देखी बाबा केदारनाथ की डोली, जो पैदल यात्रा के माध्यम से केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रही थी। और अपने जीवन की पहली केदारनाथ यात्रा के दौरान मैंने इतने करीब से महादेव की ये डोली देखी थी।
महादेव की डोली के साथ ही जैसे सभी श्रद्धालु गौरीकुंड की ओर बढ़ने लगे थे, जिस कारण इस दिन गौरीकुंड के सभी होटल्स समय से पहले ही बुक हो गए थे। हर हर महादेव दोस्तों, तो हम लोग पहुंच गए हैं सोनप्रयाग और हमें वैसे गौरीकुंड जाना था, लेकिन गौरीकुंड हम जा नहीं पाए क्योंकि बहुत ही संख्या में श्रद्धालु जो है गौरीकुंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से हमने आज सोनप्रयाग में ही स्टे करने का डिसाइड किया है। पहले हम भी गौरीकुंड जाने वाले थे, लेकिन जब श्रद्धालुओं की इस संख्या में भीड़ को हमने गौरीकुंड जाते हुए देखा, तो फिर हमने यहाँ आसपास सोनप्रयाग में बात करी, तो यहाँ पर पता चला कि गौरीकुंड के छोटे से छोटे रूम का भी किराया जो है आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा आज और कल के दिनों में। तो इसी वजह से हमने सोचा कि हम लोग यहीं आज सोनप्रयाग में स्टे करेंगे। इसके बाद रात में लॉकर रूम में अपना एक्स्ट्रा लगेज जमा करवा के उसके बाद हम लोग सुबह गौरीकुंड के लिए निकलेंगे। उसके बाद वहीं से ही हमारा केदारनाथ धाम का ट्रैक हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं सोनप्रयाग से उस जगह पे जहाँ से गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिलती है, और इस समय गौरीकुंड के लिए कोई भी टैक्सी नहीं जा रही है। तो टैक्सी ना जाने की वजह से सब लोग पैदल जाना ही प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ तो हम दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन जब हम केदारनाथ दर्शन करके लौटे थे तब तक ये टैक्सी की व्यवस्थाएं बदल चुकी थी। अब आपके रजिस्ट्रेशन टोकन्स को चेक करके आपको गौरीकुंड के लिए टैक्सी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए सोनप्रयाग पुलिस स्टेशन से ही मेन पुल तक काफी लंबी लाइन थी, वो भी पुलिस की निगरानी में। इतनी सुबह भी गौरीकुंड में काफी भीड़ थी, जहां मैंने अपनी सुलभ यात्रा के लिए सबसे पहले एक अच्छी सी स्टिक खरीदी, जो मुझे आगे ट्रैक में मदद करने वाली थी। 30 से 50 रुपए के बीच में ये स्टिक्स आपको भी मिल जाएंगी, और हो सके तो आप स्टिक्स नीचे से ही लेकर जाएं, ऊपर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हर हर महादेव दोस्तों, फाइनली हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां से केदारनाथ धाम केवल 22 किलोमीटर दूर है, और इस यात्रा को मैं पैदल चल के पूरा करने वाली हूँ। और अभी ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये यहाँ पर इसलिए भी है क्योंकि अभी अभी गौरीकुंड से जो है बाबा जी की डोली ऊपर गई है। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये गौरीकुंड का मेन दरवाजा है, यहाँ से आप लोग केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू कर सकते हैं। चलिए। $2500 से नीचे का नहीं है केदारनाथ तक। हाँ 3000 का था यही ऑलरेडी पर्ची में ना। हाँ, लेकिन आपको आज हम डिसाइड में लेंगे। अच्छा, ये घोड़े का प्राइस अभी बढ़ेगा भी क्या आगे? हाँ बढ़ेगा प्राइस तो बढ़ेगा। आगे कितना जाएगा अभी? कम से कम तो यहाँ से 20 किलोमीटर। तो मतलब कितना जाएगा प्राइस जो हाईएस्ट रहेगा आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में वही रहेगा पर पर्सन, सामान का अलग से? सामान का ऐसे आजकल 2500 रुपए रेट है कंपनी का। जो ठेकेदार है ना, हाँ। उनका 2500 है ऑलरेडी। लाला लोगों का 2200 रुपया जो अच्छा। लोकल है आजकल। बाद में 2500 इनका होगा तो 3000 उनका भी होगा। अच्छा, जब यात्रा चालू हो जाएगी। तो ये है घोड़ा पड़ाव गौरीकुंड का, जहाँ से आप घोड़े ले सकते हैं ऊपर जाने के लिए, जिसका प्राइस अभी हमने बात करी तो 2500 रुपए है इन दिनों, जो आगे चल के अभी और बढ़ेगा। वैसे मैं तो कहूंगी कि अगर आप चढ़ सकते हैं तो चढ़ना ही प्रेफर करें, घोड़े वगैरह को मतलब अभी आप स्किप करें। यहाँ से अभी केदारनाथ 15 किलोमीटर ऊपर है। अभी जहाँ से हम लोग आए हैं रास्ता काफी सुलभ था, बाकी अभी तक का रास्ता बहुत बढ़िया रहा है। साफ सफाई भी बहुत अच्छे से है, सारे कर्मचारी लगे हुए हैं हम लोगों की यात्रा को सुलभ बनाने में। अभी जंगल चट्टी आने में 1 किलोमीटर बाकी है, और ये जो रास्ता है अभी तक अच्छा रहा है। और मैं तो यही कहूंगी कि आप जब आते हैं तो आप पैदल यात्रा प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि रास्ते में कई ऐसी जगह है जहाँ पे आप बैठ बैठ के आराम कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कॉन्टिन्यूसली चढ़ना ही है, तो आप रुक रुक के भी यात्रा कर सकते हैं। और पैदल चलते हुए जो यात्रा है वो और खूबसूरत लग रही है। ये नज़ारे, ये वादियाँ बहुत प्यारी लग रही है। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा इफ आप ये यात्रा पैदल करेंगे। तो ये जो मेरे पीछे आप शेड देख रहे हैं ये बरसाती शेड है। अगर कभी बारिश होती है तो आप इसके नीचे
तो अगर यहाँ कभी चलते हुए यात्रा में बारिश होने लगे अचानक तो आप इसके नीचे विश्राम कर सकते हैं। ये जो केदारनाथ धाम की यात्रा है, आप अगर आए तो पैदल ही प्रेफर कीजिएगा इफ आप योग्य हैं, क्योंकि जैसा कि आपने अभी देखा कि अच्छे खासे हेल्दी लोग भी जो है खच्चर पे सवार होकर ऊपर जा रहे हैं। हमें नहीं समझ में आता है, लेकिन ये तो पता ही है आपको कि कितना पेनफुल होता है। तो एक स्माइल के साथ आप ये यात्रा बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नज़ारे हैं ना, इस यात्रा को बहुत सुखद बना देते हैं। तो ये तो रूल ऑफ द ट्रैक है कि जब भी आप कोई ट्रैकिंग करते हैं तो जितनी धीमी गति से करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा इजी रहेगा ट्रैक को कंप्लीट करना। और थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे, एक साथ सारा ना पी ले, वरना ट्रैक करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा में प्रकृति के साथ साथ आपको कई ऐसी आकृतियां देखने को मिलेंगी जो आपको ये यात्रा पैदल करने का हौसला देंगी। जैसे ये भैया, एक वार्ता के दौरान जब मैंने इनसे पूछा कि कुछ मांगना है या कोई मनोकामना पूरी हुई है, तब सामने से जवाब आया कि नहीं नहीं, बस अपनी खुशी के लिए। तो देखा आपने, नज़ारा एक ही था लेकिन भाव दो थे, समझ जाइए। और फिर आगे मुझे मिली ये दादी, जिनसे मिलकर मुझे और उत्साह से ये ट्रैक करने की प्रेरणा मिली। किसको ही पसंद है घोड़े में जाना, पता नहीं कौन से वो रीजंस है जिसकी वजह से लोग घोड़ा कर रहे हैं, वरना रास्ता भी बहुत सुंदर हो गया है। ना सुंदर रास्ता में हाँ। घोड़े में जाते हैं अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल, आनंद लेने के लिए हम आए कि घोड़े का वही तो सारी बात है। दुखवा दिखाते हैं हाँ। लोग। हाँ, लेकिन पैसा बड़ा नहीं है। हाँ जी, ये वादिया का आनंद लेने आए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्यों जाऊँ देखेगा। हाँ, अरे हम तो चीटी हैं। मतलब पैदल ट्रैक के दो सबसे अच्छे फायदे हैं। पहला, ये अद्भुत प्रकृति, और दूसरा, यात्रियों के रूप में ये अद्भुत आकृतियाँ जो आपके इस सुंदर सफर को सुखद बनाने का काम करेंगी। महादेव 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 महादेव। तो जो मेरे पीछे आप नजारा देख रहे हैं ना, ये नजारे मोटिवेट करेंगे आपको केदारनाथ की चढ़ाई पैदल करने में। निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तो अब जब ट्रैक कर आते हैं तो ये एक जगह पड़ती है जहाँ पर आप थोड़ी देर विश्राम भी कर सकते हैं, और ये जो नजारा है ना सामने ग्लेशियर का, यहाँ पर आप लोग फोटोज वगैरह भी खिंचवा सकते हैं। ज्यादा है भीड़, लेकिन साफ सफाई का इतना ध्यान रखा गया है। आपको कुछ कुछ दूरी पे सफाई कर्मचारी मिल जाएंगे, जिनकी वजह से आप देख ही रहे होंगे जो यात्रा का जो रास्ता है बहुत ज्यादा साफ सुथरा है। तो मैं तो यही कहूंगी, अगर आप भी आते हैं तो स्वच्छता में योगदान दें। जो भी प्लास्टिक बैग्स वगैरह जो आपके पास रहेंगे, रास्ते में कहीं कहीं दूरी पर कूड़ेदान आता रहता है, तो आप वहीं डालें या फिर अपने बैग में रख ले, इकट्ठा कर ले। जब कभी आपको कूड़ादान दिखे आप उधर डाल दें, लेकिन प्लीज योगदान जरूर करें सफाई में। तो ऐसे खूबसूरत नज़ारे आपको सिर्फ केदारनाथ घाटी में ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ हम जंगल चट्टी पहुँचने ही वाले हैं, और उससे पहले हमें यहाँ पे ये बोर्ड है चिकित्सा राहत इकाई का, जो आपको आगे मिलेगा।
और यहाँ तक के रास्ते में अभी तक 2 से 3 राहत चिकित्सा इकाई मतलब आपको आराम से मिल जाएगी। इफ आप आते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं और यहाँ पर दवाइयाँ भी ले सकते हैं। तो वो है जंगल चट्टी, जहाँ से अभी हम लोग नाश्ता करके बाहर वापस आए हैं। ये पूरा रास्ता है जो राउंड करके आप देख रहे हैं ना, कितना घुमावदार और चढ़ाई वाला रास्ता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ही तरफ से घोड़े आ भी रहे हैं और घोड़े जा भी रहे हैं। तो एक बार आप देख लीजिए कि यात्रियों के जाने की जगह कहाँ पे है। तो भीमबली से केदारनाथ धाम की तरफ बढ़ते हुए आपको ये 2 रास्ते दिखेंगे। जो 2013 के बाद ये वाला रास्ता जो है ये नया बना है, वो वाला पहले वाला ही रास्ता है। लेकिन अगर आपको नेचर एंजॉय करना पसंद है और आप एक्स्ट्रा सीनिक ब्यूटी देखना चाहते हैं तो आप ये रास्ता चुन सकते हैं। उससे थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको यहाँ पे नेचर जो है बहुत सुंदर देखने को मिलेगी। नीचे कई ऐसे स्पॉट्स आएंगे जहाँ पे आप फोटोज वगैरह भी क्लिक करा सकते हैं। तो मैं तो इसी रास्ते को चुन रही हूँ, बाकी ये वाला तो जाएगा ही। तो चलिए देखते हैं कि नीचे किस तरीके से है। मैं आपको सबसे अद्भुत नज़ारा दिखाती हूँ यहाँ का। तो सबसे पहले जय श्री केदार। अभी भीमबली से हमने जो दूसरा रास्ता चुना था, वहीं से बाबा केदार की डोली भी आ रही है। तो हमारे लिए तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा हो गया है कि हमें बाबा के दर्शन यहीं भीमबली के रास्ते पे ही होते मिल जाएंगे और ये डोली यहीं भीमबली से होते हुए ही आगे केदारनाथ धाम मंदिर तक जाएगी। जय श्री केदार, जय श्री केदार। और सोनप्रयाग के बाद भीमबली में एक बार फिर मुझे हुए डोली के इतने सुंदर दर्शन। भीमबली का ये जो नया रास्ता हमने चुना था, यहाँ प्रकृति तो भरपूर रूप से थी, मगर रास्ता लंबा होने के साथ साथ काफी ऊंचा भी था। केदारनाथ 8.5 किलोमीटर और एक चीज और, इसमें एक प्लस पॉइंट पता है क्या है? ट्रैक करते करते तो आपको बहुत जोर से गर्मी लगने वाली है। इफ आप अभी हाल ही के दिनों में आने वाले हैं, अब ऊपर जाके पता चलेगा मौसम बदलेगा कि नहीं, लेकिन अभी तो मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। और यहाँ इस जगह पे खड़े होकर जो हवा आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती। कूलर, एसी सब फेल है इस समय। जो ये नेचुरल हवा आ रही है ना, मतलब द बेस्ट। ट्रैवल करते करते ना थोड़ी देर रुकेंगे और तुरंत ये हवा आपको एनर्जी दे देगी कि आप आगे चल सके। तो बस मैंने अपनी एनर्जी ले ली है, अब मैं इस यात्रा को आगे बढ़ाने वाली। भूप सिंह यादव। आपका नाम भूप सिंह यादव हाँ, है हाँ। और आप मध्य प्रदेश से साइकिल पे यात्रा साइकिल से यात्रा कर रहा है, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम पूरा। अभी कितने हो गए हैं आपके? अभी मेरा 3 हुआ है। कौन कौन से? महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और एक अभी केदारनाथ। केदारनाथ। अरे भाई, आपने साइकिल से कर लिया? साइकिल से कर लिया। और आपका YouTube चैनल भी है? हाँ, यूट्यूब चैनल है ब्लॉग विद भूप। ब्लॉग विद भूप। ठीक है भैया, मैं सबसे पहले सब्सक्राइब करने वाली हूँ, मुझे भी देखना है आप कहाँ जा रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद, आप देखते हैं। और हाँ, आपका घोड़े खच्चर वालों पर क्या है? आपका मतलब क्या सोचते हैं आप? भैया घोड़ों खच्चर वालों को ये बोलता हूँ, भैया जानवरों पे इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए। वजन ले जाओ, कम ले जाओ। ये अपने भाड़े के चक्कर में ओवरलोड कर लेते हैं, उनके पैर में फिसलते हाँ हैं। जी, बिल्कुल। और पूरे रास्ते हमने देखा यही सब। और मैं यात्रियों को भी कहना चाहता हूँ, अगर आप घोड़े खच्चरों पे बैठ के यात्रा कर रहे हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यात्रा में जितना परिश्रम करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। आप परिश्रम नहीं करते हो, आपको फल नहीं मिलेगा। वही तो, केदारनाथ बाबा के पास तक पहुंचकर आदमी को खुशी कैसे होगी वो वाली, जब आप खच्चर में जाएंगे? खच्चर में नहीं होगी खुशी, आप यहाँ आनंद की अनुभूति करने आए हो। हाँ जी। हाँ, आप यहाँ। तो फिर से मैं यही कहूंगी कि अगर आप योग्य हैं तो थकान की चिंता किए बिना ये यात्रा पैदल ही करें, क्योंकि हम लोगों के लिए ऐसे रास्तों पर चलना काफी कठिन है। ऐसे में घोड़े और खच्चरों को ऐसी जगहों पर मार मार कर चढ़ाया जाता है।
तो यहाँ से 2 रूट है आगे जाने के। एक ये वाला रास्ता है जो प्रॉपर बना हुआ है, मैं तो कहूँगी आप ट्रैक को ही फॉलो करें। उसके अलावा दूसरा ये रास्ता है जो लोगों ने शॉर्टकट बना रखा है, जो शायद यहाँ के लोकल्स लोग यूज करते हैं, उनको देख के बाकी लोग भी उनको फॉलो कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन आप ट्रैक ही यूज करें। इस रास्ते को आप जितना भी कठिन समझ लें, लेकिन नज़ारे बहुत खूबसूरत है। मतलब हर तरह के पहाड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वो देखिए, केदारनाथ यात्रा के दौरान ही हमें मिले ये भैया, जिन्हें आप जानते ही होंगे। यूट्यूब पर इनके 2+ मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और जब हमने इनसे बात करी तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। They were very down to earth. कैसा लग रहा है आपको? आप थके नहीं अभी? हमें वैसे तो अच्छा लग रहा है, वैसे जो है ना ये रास्ते डिस्टर्ब करने वाले। हाँ, ऐसा भीड़ में आज पहली बार है। अच्छा अच्छा। केदारनाथ आपका पहली बार है? कपाट खुलते के समय? वाह। तो इस वजह यहाँ ज्यादा दिक्कत ही होती है, घोड़े जो है वो पैदल चलने वालों को ठीक से चलने नहीं देते। चलिए, हर हर महादेव भैया, थैंक यू। अब यहाँ से केदारनाथ सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। और एक चीज मैंने एक्सपीरियंस करी इस यात्रा के दौरान, पहले मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन इतना समझ में आया कि एक बार आप विश्वास कर लेना अपने ऊपर तो आप कर लेते हैं। महादेव आपका हाथ पकड़ के खींचने लगते हैं ऊपर की तरफ। मैंने नीचे देखा था जब 10-12 किलोमीटर था और मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे करूंगी, और अभी ये 6 किलोमीटर देख के तो अलग ही एक्साइटमेंट आ रही है। तो मैं फिर से इसी एक्साइटमेंट के साथ ये यात्रा कंटिन्यू करूंगी। तो कहिए हर हर महादेव। केदारनाथ धाम की यात्रा आसान रहेगी या नहीं, ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है। अगर आप आसान समझकर और विश्वास के साथ इस यात्रा को करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता आप कहीं भी रुकेंगे। ये रास्ता आपके लिए बहुत सुखदायी हो जाएगा, दिक्कतें कम, आपको ना एक खुशी ज्यादा मिलने लगेगी इस यात्रा को करते हुए। बाबा के दर्शन की तो मिलेगी ही, उसके अलावा जो नेचर सीकर को चाहिए होता है ना, वो सब यहाँ पर मिलेगा आपको। केदारनाथ को लोग यूं ही स्वर्ग नहीं बोलते, और ये चीज जो मैं अभी बोल रही हूँ, ये आप जब यहाँ पर आएंगे तब खुद एक्सपीरियंस करेंगे। अभी जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, आप सिर्फ वो देखिए, मेरे पीछे के नज़ारे। जिस जगह मैं हूँ वहां से जो पर्वत श्रृंखला देखने को मिल रही है मुझे, इससे पहले मैंने कहीं एक्सपीरियंस नहीं की। जैसे कि आपको वीडियो में पहले भी बताया कि इस ट्रैक में बेशक आपको तकलीफ होगी, थोड़ी सी चढ़ने में दर्द होगा, लेकिन खुशी नेक्स्ट लेवल मिलेगी, उससे दुगनी मिलेगी। क्योंकि ये नज़ारे, मतलब आप जब यात्रा करेंगे तो आप इन नज़ारों के साथ यात्रा करेंगे, तब आप समझ लीजिए कि सब कुछ आपके लिए कितना सुखद होने वाला है आगे। नाथ की तरफ काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर आने के बाद भी अगर आप मेरे चारों तरफ देखेंगे ना, तो यहाँ से सब कुछ दिख रहा है सिवाय बाबा केदार धाम के। मतलब ये दुर्लभ दर्शन है, आपको आगे धाम तक पहुंचना ही होगा उनके दर्शन के लिए। यहाँ से कुछ भी विजिबल नहीं है। इनफैक्ट आपको ऊंचे से ऊंचे पहाड़ देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ बाबा केदार का धाम है वहाँ की कोई झलकियाँ नहीं है, कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा है। इस दुर्लभ दर्शन के लिए हमें केदारनाथ धाम तक की पूरी यात्रा करनी ही होगी। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि अब धीरे धीरे जो है मौसम ऊपर खराब होने लगा था। जितने भी पहाड़ जिनकी अभी मैं बखान कर रही थी अभी, और आपको बता रही थी कि जो केदारनाथ घाटी की सबसे खूबसूरत जो पहाड़ थे, सभी प्रॉपर बादलों से ढक गए हैं और बारिश होना स्टार्ट हो गई है। और इसी के साथ हम लोग पहले से प्रिपेयर होकर आए थे, रेनकोट वगैरह ले लिया था। दोपहर में तो ऐसा लग रहा था हमने फालतू में रेनकोट खरीद लिया था, बट नहीं, दैट वाज अ गुड डिसीजन, क्योंकि सच में केदारनाथ के वेदर का कुछ नहीं पता। स्टार्टिंग में बेशक आपको धूप मिले और गर्मी लगने लगे ट्रैक करते हुए, लेकिन केदारनाथ से जैसे जैसे आप पास जाएंगे ना, यहाँ से केदारनाथ, वैसे भैया थैंक यू सो मच,
यहाँ से जो केदारनाथ है वो सिर्फ 2 किलोमीटर और ऊपर है और अभी जो है यहाँ पर इस तरीके से माहौल हो गया है। ऊपर सब लोग कह रहे हैं कि केदारनाथ धाम में स्नोफॉल भी हो रही है। तो चलिए हमारी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं, फटाफट से ऊपर तक पहुँचते हैं। तो अब केदारनाथ का रास्ता कुछ ऐसा सा हो गया है क्योंकि अभी अभी यहाँ पे बारिश हुई है। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वही वादियां जो मैं आपको नीचे से दिखा रही थी, जो अभी जो फॉग है उससे एकदम कवर हो गई है। और ये वो रास्ता है जो आगे हमको मंदिर की ओर लेकर जाएगा। इस रास्ते से हम लोग आए हैं अभी और बाकी श्रद्धालु भी इसी रास्ते से आ रहे हैं जो यहाँ मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। आगे बिल्कुल फॉग है, मंदिर का नामो निशान नहीं दिख रहा है। वही है, वही वाली बात, मंदिर है दूर है, इतनी जल्दी दर्शन नहीं होंगे, दुर्लभ दर्शन है। पास में धाम तक पहुंचना होगा दर्शन के लिए। तो चलिए हर हर महादेव, साथ में दर्शन करते हैं। ये मेरे पीछे आप जो ग्लेशियर देख रहे हैं ये सारा पूरा, और ये है वो पुल जो हमको लेकर जाएगा आगे मंदिर की ओर। तो मंदिर के तो काफी करीब पहुंच गए लेकिन यहाँ से भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन चलिए देखते हैं कि कहाँ है मंदिर। और ऐसे मैजिकल व्यूज सिर्फ केदारनाथ में ही संभव है। तो अभी हम लोगों का ट्रैक यहाँ पे ख़त्म हुआ है। हम लोगों को अभी आगे और जाना था लेकिन जिन लोगों का कैंप ऑलरेडी बुक था वो लोग आगे गए हैं। हम लोगों को टेंट टाइम से मिल जाए, हमको इसके लिए स्ट्रगल ना करना पड़े, इसलिए हमने यहीं पे ही टेंट हाउस ले लिया है मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले। और हमें काफ़ी सुंदर लोकेशन पे टेंट मिल गया। मुझे नहीं लगता इतना सुंदर हमको आगे मिलता। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन है ये। रात का समय है, पता नहीं इस तरीके से आपको कैमरे में दिखेगा कि नहीं, लेकिन एक बार आप एक देख लीजिए चारों तरफ से कितना खूबसूरत है। और वो जो आप सामने देख रहे हैं ना, वो सारे बादल उठ के ऊपर आ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सनसेट हो रहा है उधर प्रॉपर। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। जो माउंटेन्स है सब कवर हो गए हैं फॉग से, और ठंड तो इतनी ज्यादा है कि क्या बताऊं, माइनस में टेम्परेचर हो गया। और हर हर महादेव दोस्तों। तो आज वो खुशी की घड़ी आ गई है। आज 10 मई है। आज बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और हम लोग जा रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए। अभी सुबह के 6 बज गए हैं, 6 बजने में भी है 5-7 मिनट। तो अभी हम लोग निकलेंगे ट्रैक के लिए। अभी यहाँ से बाबा केदारनाथ का मंदिर 1 किलोमीटर और ऊपर है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं पहली बार केदारनाथ धाम के दर्शन करने जा रही हूँ और ऊपर से फर्स्ट टाइम ही कपाट खुलते हुए देखूंगी। तो हर हर महादेव, साथ में दर्शन करते हैं। चलिए। और उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, जहाँ मैं रुकी हूँ ना, वहाँ से ये जो व्यू है ना, मैंने रात में दिखाने की कोशिश करी थी लेकिन इतना सुंदर दिखा नहीं। बट दिस व्यू इज़ अमेजिंग। इतना ब्यूटीफुल लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। एक बार ये देखिए, और वो सामने ग्लेशियर।
मंदिर समिति द्वारा निर्धारित दान पात्र में ही डालें। मंदिर व्यवस्था से जुड़े किसी भी वेतनभोगी कार्मिक को ना दें। दान स्वीट आदि मंदिर पहले हर हर महादेव दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि बाबा केदारनाथ के कपाट अब खुल चुके हैं और अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार भीड़ देख लीजिए कि कितनी भीड़ है। जैसा कि आपने देखा क्राउड बहुत ज्यादा है, तो अगर आप आने का प्लान करते हैं तो 15-20 के बाद कीजिए अगर आराम से आने का प्लान कर रहे हैं तो। केदारनाथ धाम के दर्शन करते हुए आपको बहुत आनंद आने वाला है क्योंकि ये बहुत खूबसूरत सजा हुआ है। कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं और अपने बीते अनुभव के अनुसार इस माहौल को देखते हुए मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि आप अपनी यात्रा जून एंड में प्लान करें ताकि आपके 4 धाम यात्रा के अनुभव सुखद रहें और आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। कोशिश करिएगा कि आप वीकेंड में ये यात्रा प्लान ना करें। पहली बार केदारनाथ बाबा के दर्शन कर रही हूँ और कपाट में चारों तरफ इतनी खुशियाँ हैं, पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के नारों से खिल उठा है। ये देखिए अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो ये है वो यात्रा लाइन जो काफी लंबी है और काफी भरी हुई है और
अंदर मंदिर की तरफ जा रही है दर्शन करने के लिए। कल यानी 11 तारीख को हम लोग भी इसी दर्शन की लाइन में खड़े होंगे। कल बताया जा रहा था नीचे कि केदारनाथ धाम में स्नोफॉल हो रही है और मतलब चमत्कार देखिए कि मतलब आज कपाट खुलने थे और जो है मौसम जो है इतना खूबसूरत हो गया है। मंदिर के पीछे आप ग्लेशियर तो देख ही रहे होंगे जो इस मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। तो ये मंदिर की एक और बहुत सुलभ व्यवस्था है जहाँ पर जब आप दर्शन की लाइन लगाते हैं तो उससे ही पहले आप अपने जूते और आपके पास जो भी एक्स्ट्रा सामान है आप यहाँ पर रख सकते हैं। और यात्रा करने के बाद इस लाइन से जब आप अंदर से यात्रा करते हुए बाहर आएंगे तब आप अपना सामान वापस ले सकते हैं यहाँ से। तो मंदिर परिसर में सामान फैलाने से अच्छा है कि आप यहाँ पर उसको रखना उचित समझे। तो ये है दर्शन की वो लाइन जहाँ 2100 रुपए में VIP दर्शन कराए जा रहे थे। हालांकि अब VIP दर्शन 31 मई तक रोक दिए गए हैं, लेकिन आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं जिसकी डिटेल्स आपको ये भैया देंगे। ये प्रक्रिया है कि VIP पर्ची करती है जिसका 5100 का पर्ची होता है जिसमें 500 का अप्रूवल होते हैं। गर्भगृह में आपकी पूजा होगी 10 से 15 मिनट होती है। अच्छा, वो संस्था द्वारा चलाई गई है और वो 15 मिनट आपकी पूजा होगी अंदर। 5000 पे एक व्यक्ति? 5 लोग अप्रूवल होते हैं। अच्छा, मतलब एक ही व्यक्ति के 5000 लगेंगे और 5 लोग भी रहेंगे तो 5000 लगेंगे, 5100 रुपए लगेंगे। अच्छा, और इसका समय क्या रहता है? समय आपको रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में आपको टाइमिंग मिलेगी। अच्छा, बाकी समय श्रद्धालुओं के लिए रहता है फिर। अच्छा, और भैया इसमें कोई फ्रॉड और स्कैम तो नहीं है? कुछ नहीं है, आप यहाँ खुद आके बुकिंग करा सकते हो। हाँ, जिसकी टाइमिंग 4:30 बजे 5 बजे तक रहती है। अच्छा, वो बुकिंग करा सकते हो स्लिप अपना। अच्छा, अपने नाम से ऑनलाइन होता है लेकिन आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब ऑनलाइन पेमेंट वगैरह का कुछ नहीं होता है, आपको यहीं पे कराने पड़ेंगे। लगता है बाकी यहाँ आप मंदिर के राइट साइड पे ही अपना ऑफिस है। हाँ, वहाँ पे अपना स्लिप बुक करा सकते हो। अच्छा, पूजा का। तो इस तरह आप सपरिवार रुद्राभिषेक कर सकते हैं। चलिए अब मंदिर भ्रमण के साथ ही मंदिर की दिव्यता को भी देखते हैं। तो ये जो मेरे पीछे आप शिला देख रहे हैं ये कोई साधारण शिला नहीं है, ये भीम शिला है जिसने 2013 की आपदा में केदारनाथ मंदिर को किसी भी प्रकार की क्षति होने से बचाया था। 2013 में केदारनाथ धाम में आई वो भयानक आपदा किसे याद नहीं है, जहां मंदिर को कोई हानि नहीं हुई थी क्योंकि पानी का तेज बहाव अपने साथ ना जाने कहां से एक चट्टान ले आया था, जो तेज बहाव में होते हुए भी मंदिर से शायद कुछ 10 मीटर पहले ही आकर रुक गई, जिसने मंदिर को उस बाढ़ के पानी से बचाया था, जिसकी वजह से आज आप, मैं और हम सभी केदारनाथ धाम के दर्शन कर पा रहे हैं। उस चट्टान का नाम है भीमशिला, द गॉड्स रॉक। आप जब मंदिर में आएंगे तो मंदिर की वास्तुकला को देखकर आपको पता चल जाएगा कि 2013 में जो फ्लड आया था, मतलब ये मंदिर आज तक वैसे का वैसा कैसे है, इस मंदिर पर इतना सा भी अंतर क्यों नहीं आया। तो जब आप यहाँ आएंगे तो आप मंदिर की वास्तुकला देखेंगे ना, तो अब आप देखेंगे मंदिर की शिलाओं को जिससे ये मंदिर बना हुआ है। केदारनाथ धाम की दिव्यता को शब्दों में बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको आपकी अपकमिंग यात्रा की प्री प्लानिंग में कहीं न कहीं मदद जरूर मिली होगी। हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुँचने के लिए बस के अलावा और क्या क्या सुविधाएं हैं, उनका समय, उनका फेयर, ये सब डिटेल में अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तक सुविधाजनक तरीके से पहुंच सकते हैं और यहाँ से सोनप्रयाग तक जाने के कौन कौन से तरीके हैं। और ये थी मेरी केदारनाथ यात्रा, जिसके अनुभव मैंने आपके साथ साझा किए। अब आप कमेंट में अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा और हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए कहिए जय श्री केदार। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ तुझे केदारनाथ। शून्य से भी सूक्ष्म है, आकाश से अनंत है, तू मर्म पूरी सृष्टि का तू
आदि है तू